महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है। आप तो अब बॉलीवुड में भी काम करने लगे हैं, मुंबई आते जाते रहते हैं। मराठी आती है आपको? हमारा मराठी ना आवेला। जी हाँ, महाराष्ट्र में रहोगे तो मराठी बोलना पड़ेगा। ये किसी और का बयान नहीं, ये राज ठाकरे का बयान है। इस लाइव में पवन सिंह जी से पूछा गया कि आप बॉलीवुड में भी जाने लगे हैं, क्या आपको मराठी आती है? तो पवन सिंह ने कहा कि हमें मराठी नहीं आता है। और इसी के साथ पवन सिंह जी कहते हैं कि हम मराठी सीखना भी नहीं चाहते। अभी मराठी भाषा को लेकर यूपी बिहार वालों को जो महाराष्ट्र में पीटा गया है, उसको लेकर योगी जी भी कुछ बोले हैं। और पवन सिंह जी का थोड़ा आगे बयान और सुन लीजिए, तब हम चाहेंगे आपको और कुछ बताएं। देश को भाषा के नाम पे या क्षेत्र के नाम पे नहीं बांटा जाना चाहिए। मेरा बंगाल में जन्म हुआ, कोनो जरूरी बा कि हम बंगला बोली? हमको नहीं आता है, नहीं बोलता हूँ, मुझे लगता है मैं नहीं सीख पाऊंगा। हिंदुस्तान है ना सर, हिंदी बोलने का हर जगह मेरा अधिकार है। अब ये कौन सा ये हुआ कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, काम करते हैं, तो हमको मराठी आना ही आना है, आना ही चाहिए। ये सर इस टाइप की जो बातें जहां से निकल रही हैं, उसको और कुछ नहीं बोल सकते सर, इसको सिर्फ और सिर्फ अहम बोलेंगे। ये अहम है, ये अहम है, ये घमंड है। बिल्कुल। लेकिन अब आप तो काम करने के लिए तो आप मुंबई जाएंगे, बिल्कुल तो जाऊंगा। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं से डर नहीं लगेगा क्या? क्या करी कि जान मार दी? जान मारने से ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। और ऐसे मैटर में आदमी जाएगा तो शहीद हो जाएगा महाराज, वो नाम कभी मर ही नहीं सकता है, मार दो जान। बट मराठी नहीं आती, नहीं बोलता हूँ, और मैं वहां काम भी करता हूँ और करूंगा आगे। तो अब आप तो ये कह दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पिटाई का शिकार हो जा रहे हैं, उनके साथ मार पिटाई हो जा रही है, और फिर बड़े बड़े नेता आकर उसको जस्टिफाई भी कर देते हैं। तो वहां रहने वाले बिहारियों को पवन सिंह क्या संदेश देंगे या क्या भरोसा देंगे? मैं यही बोलूंगा, जो हमारे यूपी से, बिहार से, झारखंड से, हिंदुस्तान के किसी भी कोना से अगर अगला जाके कहीं नौकरी करता है, बिजनेस करता है, या कोई ऑटो चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, अच्छा ये बताइए, महाराष्ट्र के लोग बिहार में नहीं काम कर रहे होंगे? नहीं यूपी में काम करते होंगे? नहीं झारखंड में काम करते होंगे? तो एक ये है ना सर कि हम किसके जरिए हम कहाँ चले गए, वहाँ सेट हो गए, अपना घर चला रहे हैं, और उसके ऊपर कोई अन्याय करे कि तुमको मराठी आता है कि नहीं, तो ये मेरे नज़र में बिल्कुल गलत है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं अपने भाइयों से यही बोलूँगा, संघर्ष ही जीवन है, हार नहीं मानने का। जो जहाँ है वहीं रहो, अपना काम करो, मस्त रहो जीवन में। झंझट कहाँ ना होला, जब होगा सो देखा जाएगा, देख लेंगे सर। तो जी हाँ, आपने देखा कि पवन सिंह जी बोल रहे हैं कि अगर हमें बंगाल में जन्म हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बंगला ही बोले। इतना ही नहीं, इसके साथ यह भी बोले हैं कि क्या कोई एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर कोई काम करने के लिए नहीं जाता। एक बात हम आप लोग को बोलना चाहेंगे, शायद राज ठाकरे योगी जी से परिचित नहीं है, क्योंकि राज ठाकरे को पता होना चाहिए कि राज ठाकरे जितना अपना गुस्सा मंच पर आकर दिखाते हैं ना, उतना गुस्सा योगी जी हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। पवन सिंह और राज ठाकरे के बीच जो भाषा के लेकर विवाद चल रहा है, इसके बीच योगी जी आए हैं। इसका सीधा संकेत है कि कुछ बड़ा बवाल होने वाला है, क्योंकि जहां पे यूपी और बिहार की बात आ जाए और वहां पे योगी जी अपना मुद्दा ना रखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कुछ भी आगे होता है तो आप लोग को इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। और यह आपको न्यूज़ कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।